एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। फ्राइडे मॉर्निंग है और अभी बस शावर लेके आई हूँ। आज मेरा वैभव लक्ष्मी का उपवास रहता है ना, तो आज के दिन फिर मैं हेड वॉश वगैरह कर लेती हूँ और अभी बस जाऊँगी, पूजा करनी है मुझे। फिर अन्वित की एक क्लास है वो अटेंड करनी है और आज अन्वित का स्कूल नहीं है, आज शिवाजी जयंती है ना, तो स्कूल से थोड़ा सा छुट्टी रहेगी, तो बाकी फिर मैं इसको और चीज़ें करा सकती हूँ। तो ये है, और थैंक यू सो मच आप लोगों के वैल्यूबल सजेशंस के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा था ना कि मुझे 4 kgs लूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सिर्फ 2 वोट के अलावा बाकी सारी वोटिंग थी कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो बॉडी को टोन अप करना चाहिए, तो वो मैं कर रही हूँ। वेट एक्सरसाइजेस भी करती हूँ, फ्लोर एक्सरसाइज भी करती हूँ, बट बॉडी टोन अप ना थोड़ा सा टाइम लेती है। वेट लॉस प्रोसेस भी टाइम टेकिंग है और बॉडी टोन अप प्रोसेस भी टाइम टेकिंग है, बट ये है कि मैं कर लूँगी। तो चलिए मैं चलती हूँ और पूजा करती हूँ अपनी मॉर्निंग वाली, और उसके बाद फिर मैं दूध वगैरह लेती हूँ, तो वो फिर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ अपना कंप्लीट काम करने के बाद। तो प्ले टाइम इज ओवर, टाइडी अप। हाँ, टीका जरूर लगाना है। चलो, फाइनली मैं दूध बना के ले आई हूँ और अभी ये एंजॉय करूँगी और उसके बाद फिर देखूँगी आगे की सब चीज़ें क्या करनी है। लेकिन 5 मिनट बैठ के ना पहले आराम से ये पीऊँगी, क्योंकि मॉर्निंग से ना बहुत भागम भाग सा ऐसे हो जाता है और बहुत ज़्यादा एकदम बिजी हो जाता है। तो अभी 5 मिनट ये एंजॉय करती हूँ, उसके बाद अन्वित का देखना है कि क्या करना है। तो ये है आज का, और अभी आपको दिखाऊंगी मैं वर्कशीट्स भी, जो मैंने आपको बोला था ना लास्ट टू लास्ट व्लॉग में कि मैंने वर्कशीट्स निकाली हैं और मैं दिखा नहीं पाई थी आपको, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि वर्कशीट्स दिखाइएगा, तो भी मैं अन्वित के साथ कराऊंगी 1-2 वर्कशीट, तो वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले वर्कशीट्स निकालो अपनी, चलो। वर्कशीट्स कहाँ है तुम्हारी? सब जो न्यू वाली वर्कशीट्स बनाई है ना, ये है हमारा सेटअप। अभी हम लोग बैठ के करेंगे अपना काम, क्योंकि अभी स्कूल टाइम नहीं है ना, तो फिर इसका वही टीवी ऑन कर दो यही रहेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस समय इसको लेके बैठती हूँ। पहले भी जब स्कूल नहीं था ना, तो भी मैं ऐसे मतलब इसी समय इसको लेके बैठा करती थी। तो ये है वर्कशीट्स जो मैंने निकाली थी ना, तो इसमें मिसिंग लेटर्स थे वो हम लोगों ने किए थे, और इसमें यहाँ पे लेटर्स स्टिक करने हैं, कैपिटल लेटर्स हैं तो मतलब स्मॉल लेटर्स यहाँ पे स्टिक करने हैं, और इसमें शेडो मैचिंग्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे शीट्स मैंने इसकी निकाली हैं, शेडो मैचिंग की निकाली हैं। और ये है साइट वर्ड्स के लिए ना, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स दी हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मतलब मैं इसके समय जब पिक्चर ड्रॉ करती हूँ तो कुछ का कुछ होता है, तो वही मैंने मतलब पिक्चर निकाली थी। और जो वर्ड्स हैं वो मैं खुद से लिखूंगी, क्योंकि मैं जो लिखूंगी ना वो बहुत क्लियर होगा। और इसमें क्या है ना, ये एक्चुअली बहुत छोटे छोटे लेटर में लिखा है ना, तो वो पढ़ नहीं पाएगा, तो बस वो जैसा जैसा स्पेलिंग होगा वैसा वैसा फिर वो मतलब मैच कर देगा। तो ये है मतलब 1 हफ्ते की शीट्स थी, लेकिन पूरा वीक तो मतलब ऐसे मैचिंग शीट्स थी, तो पूरा वीक मतलब कुछ ही शीट्स हुई हैं, ज्यादा नहीं हुई है, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल भी मैंने बनाई थी ना, जो मैंने हैंड से बनाई थी, तो वो मैंने करा ली थी। तो बेसिकली अभी हम लोग शुरू करेंगे अपना काम करना, और फिर मैं मतलब आप लोगों से मिलूंगी। हाँ लगाओ अन्वित, लगाओ लेटर लगाओ, बताओ। ओ ओ ओ ओ ओशियन। हाँ ओशियन लगाओ। कहाँ है तुम्हारा लेटर? देखो, बॉक्स। यहाँ पे नंबर 1 क्या है? एम्प्टी। नंबर 1 क्या है? हाँ, यहाँ पे कोई कलर नहीं है ना। नंबर 2 में क्या है? नहीं, नंबर 2 में क्या है? 2 में कौन सा कलर है? वाइट रखो, 2 में वाइट। और आप लोगों से ना मेरी मुलाकात हो रही है सीधा शाम को। ट्रैक्टर की क्या आवाज़ आ रहा है। अन्वित का मैंने थोड़ा सा जो वर्कशीट्स वगैरह था वो सब करा, तो लंच करा, उसके बाद मैं सो गया था। और अन्वित का ना इस समय क्लास टाइम हो गया, तो मैं उसको एवरीडे यहाँ पे क्लास के लिए लेके आती हूँ।
और क्लास के बाद जाऊंगी, फिर उसके बाद जो प्रिपरेशन से ही ना वो करूँगी अपनी ये प्रसाद की, पूजा की, जो भी रहेगा तो वो सब जाके घर प्रिपेयर करूँगी। और यहाँ पे जो पुणे का वेदर है ना वो पिछले 2 दिन से एकदम क्रेज़ी वेदर है, काफ़ी ठंडा वेदर हो रहा है और बारिश भी हुई थी कल तो अननोइंगली बहुत ज़्यादा बारिश थी। और मुझे लग रहा था कि फरवरी का जो महीना है ना वो एकदम गर्म हो जाता है, क्योंकि जब मैं अनवित को यहाँ पे यूके से आई थी ना पहली बार 8 मंथ्स का लेके आई थी, और उस समय इतनी गर्मी थी कि एसी ऑन करने का ज़रूरत लगा था, बहुत गर्मी हो गई थी। लेकिन इस बार का जो वेदर है वो अभी तक भी प्लीजेंट चल रहा है। 1-2 दिन लगा था कि थोड़ा शायद वापस गर्म हो गया, लेकिन कल से वापस वही थोड़ा ठंडा हो गया। कल तो बहुत बारिश हुई, तो वही था कि इस समय बारिश हम कल भीग भी गए थे अनवित को जब क्लास से लेके जा रहे थे ऐसे, क्योंकि अब ये थोड़ा ही पता था कि बारिश हो जाएगी। और अब बेमौसम की बारिश है, वैसे भी महाराष्ट्र में ना यूजुअली जो बारिश है वो जो मानसून आता है ना तभी होती है, तो जनरली देखा नहीं कि ऐसे मतलब एकदम से बारिश वगैरह हो। तो ये हुआ। और यहाँ पे तो अभी सिचुएशन महाराष्ट्र में वापस टाइट होते जा रही है, कोरोना पेशेंट्स आ रहे हैं, और ठाकरे जी ने बोला है कि अगर ये सिचुएशन नहीं तो वापस लॉकडाउन शायद करना पड़े। 1-2 सिटी में तो हुआ है, बुल्डाना और अमरावती में, लेकिन हम लोग भगवान से वही प्रेयर कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहे और वापस वो लॉकडाउन वाली नौबत ना आए, क्योंकि उसमें ना मेंटल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, घर पे बैठना, ये सब चीज़ें। हालांकि अभी भी घर पे ही हैं हम लोग, कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये है कि एटलीस्ट ओपन है, अगर कुछ मन करे तो चले जाओ, ये है। और बस भगवान से प्रे करते हैं कि सब ठीक रहे सबके घर में और वापस वो सब सिचुएशन ना आए। और देखते हैं कि 9 मंथ्स बोल रहे हैं कि शायद जो न्यू वायरस है वो आया है, आई डोंट नो, क्योंकि 9 मंथ्स बाद जो कोरोना का बेटा आया है वो सुना है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है वो, और क्योंकि माँ से ज़्यादा बेटा खतरनाक है, बस वो उस पर भी किसी तरह से जीत मिल जाए और सब कुछ ठीक रहे। एनीवेज अभी यहाँ पे क्लास ख़त्म होगी तो 1 आवर की क्लास रहती है, घर जाऊँगी, फिर उसके बाद प्रसाद वगैरह तैयार करूँगी, जो भी मेरी पूजा की तैयारी ना वो सब मैं करूँगी। तो अभी यहाँ बैठती हूँ, बुक वगैरह पढ़ लेती हूँ अपनी, क्योंकि ऊपर क्लास में जाना अलाउ नहीं होता मुझे, ये है। तो यहाँ पे 1 घंटा वही करना पड़ता है मुझे, थोड़ा आर्टिकल वगैरह पढ़ लेती हूँ, वही करती हूँ, नहीं तो कुछ अपना फेवरेट एक आधा वीडियो देख लेती हूँ, वही करती हूँ। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से और बताती हूँ कि इवनिंग में क्या बताने वाली हूँ आज। फाइनली आ गई हूँ मैं क्लास से, क्लास का काम हो गया है खत्म और अभी डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। डिनर में ना आलू गोभी और मटर बनाने वाली हूँ। गोभी के साथ ना मुझे मटर डालने का मतलब आदत ना लग गया है। पीजी में एक फ्रेंड थी तो वो ऐसे बनाया करती थी, हालांकि हमारे यहाँ पे कभी आलू गोभी में मतलब मटर नहीं पड़ा, यहाँ पे मम्मी भी कभी नहीं डालती थी, लेकिन फिर हम मैंने शुरू कर दिया डालना, तो अच्छा लगता है मुझे तो ना मटर डाल के। और ऐसे ना मटर ना मतलब निकाल के रख लेते हैं, तो फ्रीजर में एक बैग और रखा हुआ है, तो जैसे मतलब मम्मी को टाइम मिलता है, मम्मी पापा को तो दोनों मिलके मतलब छील के रख देते हैं और उससे काफ़ी हेल्प हो जाता है कुकिंग में। तो बस यहाँ पे आलू गोभी मतलब बना रही हूँ आज, क्योंकि पराठे के साथ ना मुझे ऐसे सूखी सब्जी अच्छी लगती है और बाद में फिर मैं चाय पीती हूँ तो अच्छा लगता है। और गोभी की सब्जी ना यहाँ पे सभी को पसंद है, तो सब लोग मतलब खा लेते हैं। और ऐसे बस ये टमाटर ही चॉप कर रही हूँ इसमें, और सिंपल सी गोभी की सब्जी बनाऊंगी, फिर प्रसाद की तैयारी करूंगी। घर आई तो पापा मम्मी गए हुए थे वेजिटेबल्स लेने के लिए, और सौरभ आज आए नहीं, वरना सौरभ क्लास में लेने के लिए आ जाते हैं। सौरभ की कॉल थी जब भी आई तो घर पे। चाय नहीं पिया तुमने? तुमने चाय नहीं पी? मैं जब गई थी सौरभ की कॉल तब से चल रही है, और सौरभ ने आज इवनिंग टी नहीं पी। ये देखो 1.5 घंटा हो गया। और ना बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम ये वाली बॉटल्स क्यों यूज करते हैं, हम मतलब बॉटल डिस्पेंसर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे आप लोगों से सजेशन लेना ही था। हम लोग ना 2-3 टाइप के ऑयल के जो कंटेनर्स है ना वो लेके आ चुके हैं। पूरा जो ये वाला मैट है ना पूरा का पूरा मतलब ऑयली हो जाता है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे ये भी मतलब यहाँ पे बिछाना शुरू किया है, तो फिर मम्मी भी बोलने लगी कि ये वाली बोतल अब इसमें मतलब ऑयल आता है और ऐसा हीट का कुछ है नहीं, तो एटलीस्ट बिखरता नहीं है ऑयल, तो इसी में रखा रहने देते हैं। तो प्लीज आप मुझे बताइएगा कि अगर आप कोई ऐसा ऑयल डिस्पेंसर यूज कर रहे हैं जिसमें ऑयल नहीं निकलता, तो अगर कोई भी ऐसा है तो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि अच्छे तो मुझे भी नहीं लगते यहाँ पे ऐसे मतलब ये रखे हुए, लेकिन बहुत मजबूरी में यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो जाता है ना ऑयली हो जाता है। फिर यहाँ पे डस्ट भी काफी ज्यादा आती है, और डस्ट भी जम जाती है तो और ज्यादा गंदा हो जाता है। तो ये सोच के कि उस गंदगी से अच्छा है कि ये रख लें, तो ये सोच के फिर मैंने रखे हुए हैं।
किचन टूर वाली वीडियो में भी दिखाई दे रहे थे ना, तो कुछ लोगों ने बोला आपकी किचन इतनी अच्छी है, आपने इतने अच्छे से मेंटेन किया है, लेकिन आपने ऑयल डिस्पेंसर ये क्यों रखे हैं। तो हर चीज का ना रीजन होता है, और आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज बाय नहीं कर सकती, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मतलब ले नहीं सकती, वो तो अब आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ चीजें ना बहुत मजबूरी में रखनी पड़ती है। सब्जी मिल गई सब? हाँ जो थी वो लिया है। हरी सब्जी ना? हाँ हरी तो सब गया। लेकिन आप तो मना कर रही थी ना जाने के, फिर आप क्यों गई? आपको तो थकान हो रही थी। परेशानी हो गया क्या, मुझे पता है ना कैसी परेशानी होती है। एक जगह पैसे दे रहे, एक जगह उसको छाट के रखना, छाटना नहीं पड़ता है ना। मतलब हरी सब्जियाँ क्या क्या मिली? पालक, मेथी, हरा धनिया। हाँ क्या करना है इसका? पापा मम्मी भी गए थे ना तो गुड़ लेके आए थे, ये देखो। क्या करना है इसका, पूरा खा लेगा? गुड़ कैसे लेके गया था अभी सर लेके? हाँ ऐसे करके लेके गया था। ये देखो, पकड़ो पकड़ो। हाँ घड़ा। हाँ ऐसे ये देखो, जाओ चलो अभी। गुड़। हाँ चलो तो वॉक करो। गुड़ चाहिए लेके आओ। ये क्या इलायची के लिए लेके आए हो क्या? हाँ नहीं मिलते, ये लोग लेके आते हैं। ये देखो शाम को पूजा में लगेंगे ना, तो इलायची केले लेके आए हैं। और मैंने नॉर्थ साइड में तो देखे नहीं थे इलायची केले, और यहीं पे आके मतलब मम्मी जब लेके आती थी ना, मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसे इलायची केला मिलता है, लेकिन ये ना थोड़ा सा फीका होता है। शुगर वाले के लिए अच्छा है। हाँ शुगर वाले के लिए अच्छा है, लेकिन ये मुझे थोड़े से फीके लगता है इलायची केले ना। साउथ में मिलते, केरला में मिलते। साउथ के, हाँ साउथ का तो है ये इलायची। पूजा वगैरह मेरी सब कुछ कंप्लीट हो गई थी, और अभी बस खाना वगैरह सेक के लेके आई हूँ अपना, मतलब सब लोगों का सेक के रख दिया है, और लेके आई हूँ अपना खाना लगा के। तभी आपको ग्लिम्स दिखा दूँगी मैं अपने डिनर की। और डिनर ना मैं यहीं पे बैठ के करती हूँ, लंच और ब्रेकफास्ट करती हूँ बाहर, और यहाँ पे कंफर्टेबल अपने बीन बैग पे, क्योंकि मुझे अपने बीन बैग पे बैठना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो तो आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेरे जो वीडियो के क्लिप्स होते हैं ना वो मेरे बीन बैग पे ही होते हैं। और मुझे यहाँ पे बैठ के अपना एक मील एंजॉय करना तो अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैं रिलैक्स होके अपना मील एंजॉय कर लूँ। तो अभी खाती हूँ, और भूख लग रही है क्योंकि अभी ना, तो अभी आपको ग्लिम्स दिखाती हूँ कि मेरे जो डिनर की ग्लिम्स है वो क्या है, मैंने क्या क्या लिया है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये है फ्राइड गोभी, और इसमें हरा धनिया पड़ा हुआ है, और ये है टेस्टी वाला प्रसाद, इसके अंदर केला कटा हुआ है, साथ में है गाजर, मूली और गोभी वाला अचार, मेरी हरी मिर्चें, और साथ में है पराठे। ये लो जी, माता रानी का आशीर्वाद आप लोग भी ले लीजिए और एंजॉय करिए। ये वाला प्रसाद बहुत टेस्टी बनता है। अन्विता बाथरूम में। हाँ क्या हुआ? तो पहले ना मैं कसार बनाती थी, आटा भून के उसमें बनाना वगैरह कट करती थी। क्या हुआ अनवेट? हाँ तो मैं आपको क्या बता रही थी कि प्रसाद में पहले तो मैं कसार वाला बनाती थी, आटा भून के और उसमें घी मिला के। लेकिन अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने ना कुछ अपने फास्ट से करारे करारे पराठे बनाती हूँ मैं, देसी घी वाले। उनको मिक्सी में या तो सेसमे सीड डाल के या फिर नारियल डाल के ना वो ग्राइंड कर लेती हूँ। तो अभी सेसमे सीड घर पे नहीं थे इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, और इसमें बाद में ना बूरा ऐड करती हूँ, और रियली बहुत टेस्टी है प्रसाद बन के तैयार होता है। तो अभी मैं बस यही वाला प्रसाद बनाने लग गई हूँ, तो टेस्टी भी लगता है और अच्छा भी लगता है। तो चलिए मैं अभी अपना एंजॉय करती हूँ डिनर, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
फाइनली डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है और ले आई हूँ अपनी नाइट ड्रिंक बना के। आजकल सौरभ को भी वापस चस्का लग गया है इसका नाइट ड्रिंक का। वो रेड वाली टी है ना, तो वो कैनबेरी टी वो लेके आई हूँ बना के। और अभी अपने ब्लॉग का करूँगी एंड। और कल ना मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो उनके लिए ना मैं एक पर्सनलाइज्ड गिफ्ट तैयार कर रही हूँ। और काफ़ी दिन से मैं इस काम में लगी हुई हूँ, क्योंकि रात में ही मुझे टाइम मिलता है और रात में ही करना पड़ता है सब लोगों से छुप के, क्योंकि कल ये सरप्राइज देने वाली हूँ ना मैं, और उनको पता नहीं है कि मैं क्या तैयार कर रही हूँ, तो ऐसे छुप छुप के काम करना पड़ रहा है। और लेकिन अभी आप लोगों को भी नहीं दिखाऊंगी, कल ही रिवील करूंगी मैं क्या बना रही हूँ। आई होप कि अच्छा बनना चाहिए और अच्छा दिखना चाहिए। मेहनत तो मैं इसमें कई दिन से कर रही हूँ, बट यह है कि मेहनत सफल होनी चाहिए और उनको भी पसंद आना चाहिए। तो चलिए मैं बनाती हूँ अपना गिफ्ट, क्या मैं तैयार कर रही हूँ, और कल आप लोगों को दिखाती हूँ उनकी एनिवर्सरी पे। तो कल सेलिब्रेट करेंगे हम लोग एक छोटा सा कुछ भी, जैसा हमारा फैमिली सेलिब्रेशन रहता है वो तो आपको पता ही है। तो चलिए, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते ना, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। और आज का सिंपल सा व्लॉग, चिट चैट वाला व्लॉग मैं यहीं पर ही फिनिश करूंगी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक किए बिना जाना नहीं। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब करें और व्लॉग को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।